नीतीश कुमार ने सपना देखा है या नहीं, ये तो कहना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन लालू प्रसाद ने एक बड़ा सपना देखा है। और ये सपना लालू प्रसाद का सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि नीतीश कुमार के लिए है। लालू प्रसाद ने नीतीश कुमार के साथ साथ अपने लिए भी एक सपना देखा है और वो सपना पूरा करने के लिए वो हर प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं और जिस तरह से देश की राजनीति में जो बातें लगातार बदल रही हैं, उसको लेकर के लालू प्रसाद का सपना कहीं ऐसा ना हो कि सपना ही रह जाए। हम इसलिए ये बात कह रहे हैं कि आपने देखा होगा कि पटना से लेकर बेंगलुरु तक की जो बैठक हुई थी, उस बैठक में ये फैसला नहीं हो सका था, जबकि इस गठबंधन के शुरुआती दौर में ही कहा जा रहा था कि अगर ये गठबंधन बनता है तो नीतीश कुमार इसके अगुवा होंगे और नीतीश कुमार पर ही सब कुछ निर्भर कर रहा था। लेकिन इन सारी बातों को लेकर के जिस तरह की चर्चाएं चल रही थी, वो साफ बता रही थी कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और लालू प्रसाद के बीच में जो एग्रीमेंट है, वो एग्रीमेंट तभी पूरा होता है जब दोनों के लिए लालू प्रसाद पहल करें। पहला तो ये कि नीतीश कुमार को इंडिया का कन्वेनर बना दें, जो नया गठबंधन बना है, और दूसरी तरफ नीतीश कुमार उस सपने को पूरा करने के लिए, यानी प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने के लिए तेजस्वी यादव को अपनी कुर्सी दे दें, जिससे कि लालू प्रसाद का दोनों ही सपना पूरा हो जाएगा। लेकिन अब जबकि 2 बैठकों के बाद ये तय नहीं हुआ और कहा जा रहा था कि तीसरी बैठक में पूरा होगा, लेकिन उसके ठीक पहले एक बड़ा ट्विस्ट देखने को मिल रहा है। ये ट्विस्ट क्या है, हम आपको बताते हैं। सबसे पहली बात तो हम लगातार आपको बता रहे थे कि राहुल गांधी, जो कि कोर्ट के फैसले के बाद अयोग्य घोषित किए गए हैं सक्रिय राजनीति से, उनकी सदस्यता भी समाप्त कर दी गई है। और इस बात को लेकर के लगातार ये चर्चा चल रही थी कि उनके अनुपस्थिति में नीतीश कुमार का जो पॉइंट है वो आगे बढ़ गया है और नीतीश कुमार कोऑर्डिनेटर बनाए जाएंगे। और यही नहीं, ये भी कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के उम्मीदवार भी नरेंद्र मोदी के विरुद्ध बनेंगे। लेकिन जो वर्तमान परिस्थितियां बनी है, और हम आपको बार बार बता रहे थे कि 4 तारीख को फैसला आ रहा है, उस फैसले में नीतीश कुमार के भविष्य का फैसला होगा। तो दूसरी तरफ 7 और 8 तारीख को जो दिल्ली में राउज एवेन्यू कोर्ट में लैंड फॉर जॉब के केस में जो फैसला आएगा, उस पर तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद का भविष्य टिका हुआ है। ये अगस्त का महीना फैसलों का ही होता है और क्रांति का ही होता है। आपने देखा होगा कि इससे पहले भी सरकार बदली थी तो इसी महीने में बदली थी। लेकिन अब जबकि आपको पता है कि महाराष्ट्र में बैठक होनी है, लगभग उसकी तिथियां भी घोषित कर दी गई है, कांग्रेस ने कर दिया है, लेकिन इन सब के बावजूद अब एक नया बात सामने आ गया है। आज अगर राहुल गांधी पर कोर्ट का फैसला आ जाता है और राहुल गांधी को उस जो कहा जा रहा है मुक्ति मिल जाती है, जिसमें उन्होंने मोदी को चोर कहा था, तो इस बात को लेकर के आप समझ सकते हैं कि राहुल गांधी को बड़ी राहत मिलेगी। और कोर्ट से लेकर के कोर्ट के बाहर तक ये बातें इंतजार की जा रही है। तो वहीं अगर राहुल गांधी को राहत मिलती है तो ऐसी स्थिति में आप जान सकते हैं कि किस तरह से पूरा माहौल अचानक से बदल जाएगा और राहुल गांधी स्टार हो जाएंगे, सदन के अंदर भी और सदन के बाहर भी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी लगातार इस बात का इंतजार कर रही है और नीतीश कुमार से ज़्यादा उसे फ़ायदा राहुल गांधी में दिखता नज़र आ रहा है। अगर राहुल गांधी को राहत मिल जाती है तो भारतीय जनता पार्टी भी थोड़ा राहत जरूर महसूस करेगी, क्योंकि अगर नीतीश कुमार इस फ्रेम में रहते हैं और वो कोऑर्डिनेटर बना दिए जाते हैं नरेंद्र मोदी के विरुद्ध, उनका नाम सामने आ जाता है, तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी का टक्कर थोड़ा कड़ा जरूर हो जाएगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि जो सपना लालू प्रसाद ने और तेजस्वी यादव ने, नीतीश कुमार ने देखा है, वो सपना राहुल गांधी के रिहाई से समाप्त होता हुआ नजर आ रहा है। बेंगलोर की बैठक के बाद ये बात कही जा रही थी कि कांग्रेस ने पूरी तरह से हैक कर लिया है इस इंडिया गठबंधन को। अब अगर महाराष्ट्र की बैठक से पहले राहुल गांधी को यदि राहत मिलती है तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि राहुल गांधी को फिर से एक बार सामने खड़ा किया जाएगा, क्योंकि वर्तमान परिस्थिति में अगर कोई सदन में लड़ सकता है, नरेंद्र मोदी से जवाब दे सकता है, तो वो राहुल गांधी ही हैं। नीतीश कुमार को अभी इंतजार करना पड़ेगा और निश्चित रूप से इसके फायदा और घाटा बिहार की राजनीति पर भी पड़ेगा, लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव के राजनीति पर भी पड़ेगा। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई।
अगर रउआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।